कंडेंसर फैन मोटर चल रहा है तो कंप्रेसर नहीं चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है तो कंडेंसर फैन मोटर नहीं चल रहा है। क्या ऐसा भी होता है? आज इस टॉपिक को मैं क्लियर करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्या उसमें प्रॉब्लम होता है स्प्लिट एसी में कि कंडेंसर फैन मोटर चल रहा होता है तो कंप्रेसर नहीं चलेगा, कंप्रेसर चल रहा होता है तो कंडेंसर फैन मोटर नहीं चल रहा होता। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, देखिए स्प्लिट एसी में इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी दोनों को मैं बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कंडेंसर चल रहा होगा तो कंप्रेसर नहीं चलेगा, कंप्रेसर चलेगा तो कंडेंसर फैन मोटर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, किस रीज़न से ऐसा होता है ये मैं छोटा सा प्रॉब्लम होता है, छोटा सा फॉल्ट उसमें होता है। एक्चुअली होता क्या है स्प्लिट एसी में कि कंडेंसर फैन मोटर और कंप्रेसर दोनों को एक साथ में सप्लाई आउटपुट निकलता है पीसीबी से। लेकिन हाँ, वहाँ पर देखिए कुछ नॉर्मल एसी होते हैं जैसे कि जिसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा होता है। ऐसे में कई वीडियो बना चुका हूँ, प्रैक्टिकल बिल्कुल मैं दिखा चुका हूँ कि वायरिंग कैसे किया जाता है सिंपल एसी का भी, और जिसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है उसका भी वायरिंग मैं समझा चुका हूँ। अगर सिंपल एसी है तो उसमें सिर्फ न्यूट्रल और लाइन जाता है आउटपुट के लिए। पहले इनपुट सप्लाई जाता है इंडोर में, इंडोर से आउटपुट निकलता है पीसीबी से, फिर आउटडोर को जाता है कंप्रेसर और कंडेंसर फैन मोटर के लिए। अगर सिंपल एसी होता है तो सिर्फ 2 वायर जाते हैं उसमें, एक न्यूट्रल और एक लाइन, जो कि लाइन जो होता है वो सीपी करंट होता है जो कि पीसीबी के रिले से निकलता है। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं समझ में आएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके, या तो आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके वीडियो को देखिए और सीखिए। कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो मैं बना चुका हूँ, तभी आप समझ पाएंगे इस वीडियो को। यह वीडियो उनके समझ में आज ज़्यादातर आएगा जो कुछ काम कर चुके हैं, जो टेक्नीशियन है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है वो समझ पाएंगे इस वीडियो को। तो इंडोर से जब सप्लाई निकलता है ना पीसीबी से, इंडोर को पहले लाइन न्यूट्रल जाता है, इंडोर वर्क करता है, 2 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई निकलता है। तो आउटपुट सिंपल एसी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कंडेंसर फैन मोटर चल रहा हो तो कंप्रेसर नहीं चलेगा, कंप्रेसर चल रहा हो तो कंडेंसर फैन मोटर नहीं चलेगा। सिंपल एसी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। चलेगा तो दोनों एक साथ में चलेगा, या तो किस वजह से अगर नहीं चलेगा तो किस वजह से नहीं चलेगा ये मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। सिंपल एसी में चलेगा तो दोनों एक साथ में चलेगा। अब बात करते हैं 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में, जिसमें 4 वायर जाते हैं, एक न्यूट्रल और 3 लाइन। 3 लाइन मैं क्यों कह रहा हूँ, तीनों लाइन एक ही होते हैं लेकिन अलग अलग रूट से जाते हैं। क्यों? पीसीबी में क्या होता है कि मैं पीसीबी में अगर मैं दिखाऊँ आपको, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं पीसीबी लेके आता हूँ। तो ये मैं पीसीबी लेके आ गया। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जो ना, अगर सिंपल एसी होता है जिसमें सिर्फ फैन मोटर और कंप्रेसर होता है आउटडोर में, उसमें ना ये रिले नहीं लगा होता है। एक देखिए, 1 और 2, ये 2 रिले नहीं लगा होता है, सिर्फ एक बड़ा वाला रिले लगा होता है। ये बड़ा वाला रिले है ना, ये कंप्रेसर के लिए होता है। ये छोटा रिले एक 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए है और एक आउटडोर फैन मोटर के लिए है, और ये 3 छोटा रिले और दिया गया है, ये इंडोर ब्लोअर के लिए, हाई मीडियम लो, ये 3 रिले है। यही रिले काम करता है। अब देखिए यहाँ पर समझ में अच्छे से आएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कंडेंसर फैन मोटर चल रहा होता है तो कंप्रेसर नहीं चल रहा होता है, कंप्रेसर चल रहा होता है तो कंडेंसर फैन मोटर नहीं चल रहा होता है। इनपुट सप्लाई इस पीसीबी में जाता है और इंडोर ऑन हो जाता है, इंडोर प्रोसेस करता है। उसके ठीक 2 मिनट बाद यहाँ से रिले ये सप्लाई देता है, रिले स्टार्ट होता है और यहाँ से आउटपुट निकलता है कंप्रेसर के लिए, और यहाँ से आउटपुट निकलता है कंडेंसर फैन मोटर के लिए। दोनों एक साथ में प्रोसेस करता है, एक साथ में प्रोसेस करता है, तो आउटपुट सप्लाई एक साथ में दोनों का निकलता है, तो दोनों एक साथ स्टार्ट हो जाता है। अगर मानिए कि आउटपुट सप्लाई यहाँ से नहीं निकल रहा है आउटडोर फैन मोटर के लिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ODF लिखा हुआ है, आउटडोर फैन मोटर, ODF लिखा हुआ है ना, आउटडोर फैन मोटर के लिए। अगर मानिए रिले काम नहीं कर रहा है, आउटपुट सप्लाई नहीं निकाल रहा है,
तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा। चेक कैसे करना है ये भी मैं लास्ट में बताऊँगा। आसान सा तरीका होता है, सिंपल प्रोसेस होता है चेक करने का। आप चेक कर सकते हैं कि रिले में ख़राबी है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। अब मानिए कि देखिए यहाँ पर अब मैं सिंपल एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये रिले डायरेक्ट हो जाता है। रिले का काम होता है ऑटो कट करना, कंप्रेसर को बंद करना, कंप्रेसर को स्टार्ट करना, फिर बंद करना, फिर स्टार्ट करना, ये रिले का काम होता है। लेकिन इस रिले में ऐसा नहीं होता है। इस रिले में ये डायरेक्ट ये भी ऐसा ही होता है जैसे इसकी सप्लाई है ना, दोनों सप्लाई एक साथ में होता है, तो दोनों एक साथ में बंद होता है, दोनों एक साथ में स्टार्ट होता है। तो अगर मानिए कि रिले डायरेक्ट हो गया है, कभी ज़्यादातर फॉल्ट ये पीसीबी में ऐसे ही आता है कि रिले डायरेक्ट हो जाता है, यानी कि रिमोट से जब हम एसी को बंद करते हैं। इस टॉपिक पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ प्रैक्टिकल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में फ्लश हो रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए कंप्लीट और सीखिए। प्रैक्टिकल वीडियो में बना रखा हूँ। तो यहाँ से क्या होता है कि जब हम इंडोर को बंद करते हैं रिमोट से बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरह से कनेक्टर होता है, इसमें ऐसे चिपक जाता है। और ये रिले जब बंद होता है, फिर जब हम रिमोट से बंद करते हैं तो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई आना बंद हो जाता है रिले में। और ये क्या करता है, सप्लाई आउटपुट सप्लाई कट कर देता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है। लेकिन इस तरह से पॉइंट एक बार चिपक जाता है, एक बार छोड़ देता है, फिर चिपक जाता है, फिर छोड़ देता है। तो जब चिपकता है तो कंप्रेसर चलने लगता है, जब छोड़ देता है ऐसे तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये रिले ख़राब हो जाता है और पॉइंट चिपकता है, फिर छोड़ता नहीं है। ये लगभग 6 महीने में या 1 साल में कभी कभी ऐसा होता है कि रिले ख़राब हो जाता है, ये चेंज करना पड़ता है। तो अगर इस तरह से होता है कि ये रिले ख़राब हो गया है और रिमोट से हम बंद करते हैं एसी को, रिमोट से जब बंद करते हैं तो क्या होता है कि रिमोट से बंद कर दिए तो सप्लाई यहाँ से कटा नहीं, क्योंकि चिपक गया है, इस तरह से कटा नहीं सप्लाई, कंप्रेसर डायरेक्ट चल रहा है। और फैन मोटर का रिले सही काम कर रहा है, उस समय फैन मोटर बंद हो गया क्योंकि ये रिले सही काम कर रहा है, फैन मोटर बंद हो गया, लेकिन कंप्रेसर बंद नहीं हुआ। ये छोटा रिले जल्दी ख़राब नहीं होता है। मैं अपना 7 साल का एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ। आज तक इस रिले को, छोटा वाले रिले को मैं कभी भी चेंज नहीं किया हूँ आज तक। बड़ा वाला रिले मैं बहुत ज़्यादा चेंज किया हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन छोटा वाला रिले आज तक मैं चेंज नहीं किया हूँ। इस कंपनी में जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से आज तक ये छोटा वाला रिले कभी भी मैं चेंज नहीं किया हूँ, कभी ख़राब ही नहीं हुआ है आज तक। और बड़ा वाला रिले जल्दी ख़राब हो जाता है, इसको मैं कई बार मैं चेंज कर चुका हूँ। तो छोटा वाला रिले, इसकी सप्लाई बंद हो गई, कंडेंसर फैन मोटर बंद हो गया, लेकिन कंप्रेसर चल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आउटडोर फैन मोटर बंद कब होता है, इसके भी रीज़न अब देखिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो इसको लेकर के तो आप बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर समझिए कि ये छोटा वाला रिले, अब यहाँ से आउटपुट सप्लाई चेक कैसे करना है पहले इसको समझ लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे ये किस तरह से काम करता है और ये कब कट करता है, कब स्टार्ट करता है, कब बंद करता है, कब स्टार्ट करता है, तभी आप समझ पाएंगे। चेक करने के लिए यहाँ पर इंडोर में पहले आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि चेक कैसे करना है कि रिले ख़राब है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। अगर मानिए कि एसी चल रहा है और एसी को स्टार्ट किए 2 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई दे दिया तो सीधा आपको आउटडोर के पास जाना है। इंडोर में आपको क्या चेक करना है, इंडोर में भी वही प्रोसेस होता है, आउटडोर में भी वही प्रोसेस होता है, लेकिन स्टार्टिंग आपको इंडोर से करना है। इंडोर में 2 सप्लाई लाइन और न्यूट्रल दिया जाता है इंडोर को ऑन करने के लिए, लाइन और न्यूट्रल। वहाँ पर इंडोर ऑन हुआ, उसके 2 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई निकलता है। आउटपुट में क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक वी होता है, एक एफ होता है, एक सी होता है, वी सी एफ। इस तरह से आउटपुट सप्लाई निकलता है, लेकिन सारे एसी में वी सी एफ नहीं होता है, कुछ किसी में होता है एस वी एस, या जो भी हो, मतलब कई एसी में कई तरह के दिए जाते हैं, लेकिन आउटपुट सप्लाई सेम निकलता है। एक कंप्रेसर के लिए, एक 4-वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए, एक आउटडोर फैन मोटर के लिए। अगर 4-वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा है आपके सिस्टम में तो वहाँ पर वी का ऑप्शन नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ कमांड लाइन का ऑप्शन होगा, सी और एफ का होगा। आउटडोर फैन मोटर सिंपल एसी है तो हो सकता है 2 ही वार हो, एक न्यूट्रल हो, एक लाइन हो। अगर न्यूट्रल लाइन अगर इस तरह से है सिंपल बिल्कुल,
इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, सिर्फ 2 ही वायर जाते हैं आउटडोर में। तो वहाँ पर आपको सिंपल आउटडोर में क्या करना है, इंडोर में पहले आउटपुट चेक कर लेना कि आउटपुट निकाल रहा है आउटडोर के लिए। वहाँ पर लाइन न्यूट्रल चेक कर लेंगे, 220 का करंट निकाल रहा है तो सीधा आपको आउटडोर के पास जाना है जहाँ पर इनपुट होता है, जहाँ पर क्या कनेक्टर लगा होता है। वहाँ पर आपको चेक करना है कि न्यूट्रल लाइन आ रहा है कि नहीं, 220 का करंट आ रहा है। फिर भी अगर आपका कंप्रेसर फैन मोटर नहीं चल रहा है तो फिर समझ लीजिए कि आउटडोर में कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या तो मोटर ख़राब है या तो वायरिंग में कहीं दिक्कत है, वायर कटा फटा हो सकता है, या फिर कंडेंसर फैन मोटर जाम हो सकता है। उसका जो बेरिंग होता है, छोटा छोटा बेरिंग होता है, वो जाम हो जाता है। उसकी वजह से भी कंडेंसर फैन मोटर कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। लेकिन कंप्रेसर अगर नहीं चल रहा है तो आपको कंप्रेसर का टर्मिनल चेक करना है कि कंप्रेसर का टर्मिनल कहीं ऐसा तो नहीं कि शॉर्टिंग हो गया है, कंप्रेसर ख़राब हो गया है। तीनों टर्मिनल पर आपको कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है, रीडिंग दिखा रहा है कि नहीं। अगर रीडिंग दिखा रहा है तो फिर वायरिंग कहीं चेक करना है। अगर सब कुछ वायरिंग सही है फिर भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा तो कंप्रेसर उस समय ख़राब माना जाता है। वायरिंग को लेकिन उससे पहले चेक कर लेना है, और कंप्रेसर का हीटअप चेक कर लेना है कि कंप्रेसर कहीं ऐसा तो नहीं कि हीटअप हुआ पड़ा है और हम इंतज़ार कर रहे हैं स्टार्ट होने का। फ़ैन मोटर वहाँ पर चलेगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा। अगर हीटअप हुआ पड़ा है तो तब वहाँ पर क्या होगा कि देखने वाले को समझ में आएगा कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है, कंडेंसर फैन मोटर चल रहा है। और कुछ देर के बाद जब हीटअप उसका जब ठंडा होगा कंप्रेसर तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर चेक करना है कि लेकिन कंडेंसर फैन मोटर जल्दी ख़राब नहीं होता है। उसका क्या होता है कि बेरिंग अगर जाम होता है तो कभी रुक रुक के चलता है, कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। अगर कैपेसिटर अगर वीक होता है तो कंडेंसर फैन मोटर का अगर कैपेसिटर वीक होता है तो भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, कभी चलता है कभी रुक जाता है, कभी चलता है कभी रुक जाता है। तो कैपेसिटर को चेक कर लें और कंप्रेसर की सप्लाई चेक कर लें। आउटडोर में इतना सा होता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आउटडोर को 3 टर्मिनल को सप्लाई जाती है कैपेसिटर से हो करके। अब कैपेसिटर से कैसे कनेक्शन किया जाता है इसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। तब आपके समझ में आएगा कि वायरिंग कैसे किया जाता है स्प्लिट एसी का। स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी हो, डक्टेबल एसी हो, सारे एयर कंडीशनर एक जैसे ही काम करते हैं। कहाँ से सब में, क्योंकि 3 टर्मिनल दिए जाते हैं हर एक कंप्रेसर में। 3 टर्मिनल दिए जाते हैं, चाहे वो 3 फेस का हो या फिर सिंगल फेस का हो। अगर सिंगल फेस का है तो कॉमन स्टार्टिंग रनिंग दिया जाता है, अगर 3 फेस का है तो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 दिया जाता है। उसमें तीनों टर्मिनल पर लाइन सप्लाई दी जाती है, फेस सप्लाई दी जाती है तीनों टर्मिनल पर। वहाँ पर न्यूट्रल नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर सिंगल फेस का है तो वहाँ पर एक न्यूट्रल दिया जाता है, एक लाइन सप्लाई दिया जाता है और स्टार्टिंग को शॉर्ट किया जाता है रनिंग के साथ में, चाहे वो कैपेसिटर से शॉर्ट करें या फिर रिले लगा करके उसमें शॉर्टिंग करें। लेकिन शॉर्ट किया जाता है इस जो सिंगल फेस का कंप्रेसर होता है। तो इस तरह से इसकी सप्लाई की जाती है और इस तरह से काम करता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है इसमें तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो उससे लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर देखने के लिए, सीखने के लिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।